Good morning, sir. Good morning, good morning. How are you all? I'm fine. And how are you, sir? I am also fine. आज क्या पढ़ाना था? आज whom का use of whom. यूज ऑफ whom कि which पढ़ाना है? whom पढ़ा रहे हो? चलो ठीक है। whom पढ़ाना था क्यों? क्या पढ़ाना था? whom। ठीक है, तो देखते हैं कि whom, किसी को कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है whom के बारे में? क्या होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, whom मीन्स क्या होता है? क्या होता है? किसे? क्या होता है? किससे? किसको? किसकी? ठीक है, और से क्या क्या होता है? किसे, किसकी और किससे। ठीक है, whom का मतलब हिंदी में क्या होता है? किससे, किसकी, किससे। ठीक है, अब हम देखेंगे ये किस प्रकार यूज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा आता है इसका, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो अगर तो देख लेते हैं whom का मतलब क्या होता है? किसे, किसकी, किससे। ठीक है, इन्हीं तीनों वर्ड्स अगर आते हैं बीच में सेंटेंस के कहीं भी, तो हम इनका मीन्स क्या लिखेंगे? whom लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना स्ट्रक्चर? ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? whom और जिस टेंस का क्या होगा? क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा ना। अब आगे क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फिर क्या होगा? एक्शन होगा। ठीक, इस अकॉर्डिंग से हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जो टेंस होगा, जिस टेंस में होगा ये सेंटेंस, तो हमें उसका क्या रखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो भी होगा वो सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। एक्शन मतलब जो भी कार्य होगा वहाँ पर, वो हमें क्या रखना पड़ेगा? कार्य रखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि कैसा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुमने किससे पूछा। क्या एग्जाम्पल है? तुमने किससे पूछा। तो क्या ये सेंटेंस whom में आता है या नहीं? आता है। किससे? ठीक है, तो मैंने आंसर इसका लिख दे रहा हूं। तुमने किससे पूछा। ठीक, क्या बनेगा? तुमने किससे पूछा। तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो क्या बनेगा? कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो कि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। और पूछा का मीन्स होता है भाई? आस्क। ठीक, क्या बनेगा सेंटेंस? whom did you ask। ठीक है, बना लोगे? ठीक है, तो नेक्स्ट बोले हम। चलो एक दो और देख लेते हैं, फिर नोट कर लेना सब लोग। ठीक है, ओके। सो अगला एग्जाम्पल है, तुमने किसकी
मदद की। क्या बनेगा? Whom did you help? Did you पहले तो हमें पहचानना है कि किस टेंस में है। पहले तो हमें पहचानना है कि किस टेंस में है, ठीक है। फिर किसकी भी आया हुआ है तो किसका यूज हुआ? हमारा whom का है, क्योंकि ये किसकी भी आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे? पहले whom से ही शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? whom से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। Whom did you help? whom did you Help. बस। ठीक, क्या बनेगा? Whom did you help? whom did you help? वेरी गुड। नेक्स्ट एक और बता दे रहा हूँ, Yes sir. ठीक है। एक हमारा किसकी हो गया, किससे हो गया, ठीक है। किससे सर अभी नहीं हुआ? किससे? किसे नहीं हुआ। तो अगला सेंटेंस लिख लो। किसे बुलाया है? तुमने किसे बुलाया है? तुम किसे बता रहे हो? अगला सेंटेंस लिख लो। तुम किसे बता रहे हो? अपने सुनाना है। तुम किसे बता रहे हो? ठीक। तो क्या बनेगा इसका? Whom are you tell? Whom Are are You tell. you tell? ये सर ये हमने बनाया है। ठीक, क्या बनेगा? Whom लगी क्या? बिल्कुल। whom are you और बता रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो क्या लगेगा? कौन सी? आईएनजी फॉर्म लगेगी। आईएनजी फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है। तो आईएनजी ऐसे ही जोड़ देंगे। प्रेजेंट और पास्ट में ही आता है ना? क्या बोल? हु का बताया था? वो का। हाँ जी। पास्ट इंडिपेंडेंट और प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। अब होना चाहिए। ठीक, सिया ये नहीं होगा। सर ये जो कल आप निकल दिए थे तो एक टेन ठीक। कौन सा टेंस नहीं समझ में आया? किससे? जितेंद्र, क्या बताना? एक बात समझा देंगे। चलो एक बार समझ लो, ठीक है। देखो, होम का मतलब होता है किसे, किसकी, किससे। डोंट राइट, किसी फ्रेंड से लेकर राइट कर लेने बाद में, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? होम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या होता है? एक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि तुमने किसे पूछा, तुमने किससे पूछा। वो क्या पूछ रहा है? किससे, किसी बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा, किस जो पूछा है तो किससे पूछा है, ठीक है। तो क्या बता रहा है? whom did you ask? क्या whom आएगा? did आया इसका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। you आया तुमने के लिए, और ask मतलब पूछना, ठीक है। तो whom did you ask? तुमने किसकी मदद की? whom did you help? तुमने किसकी मदद की? whom did you help? ठीक है। तुम किसे बता रहे हो? whom are you telling? whom are you telling? ठीक है। नेक्स्ट क्लियर कर दें, कौन सा, ठीक है। पहले हम which का यूज सीखेंगे, ठीक है। which, ठीक है। और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? कौन सा? कौन सा, ठीक है। क्या होता है? कौन सा। हिंदी बहुत छोटी लिख देते हैं, क्यों? नो सर। नहीं, सही है सर। कर लेकिन अब इतना ही तो पूरा बोर्ड बराबर थोड़ी ना लिख देंगे, क्यों? सर इतना सही है सर तो बहुत। ठीक है। तो विच का हिंदी में क्या होता है? कौन सा। ओके, क्लियर है? यस सर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? कौन सा। पर इसके साथ क्या आता है? डायरेक्ट, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलूं कि तुम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, समाचार पत्र पढ़ते हो,
तो तुम्हारे यहाँ पर किसकी बात की गई है? सिलेक्ट करने की बात की गई है। विच हमेशा क्या करता है? सिलेक्ट करता है कई चीज़ों को। कैसे? क्या? जैसे कि मैंने पूछा तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, तो भाई यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं या 2-4 किताबें रखी हुई हैं, उनमें से तो मैंने बोला ना कि इनमें से तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो उनमें से कौन सी, जैसे इंग्लिश की बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, इंग्लिश की ही बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। अब मैं ये पूछ सकता हूँ तुम्हें कौन से राइटर की किताबें पसंद हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? क्या? हाँ, ये सिलेक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है डॉट राइट स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर बन सकता है? तो कोई बताएगा? विच प्लस हेल्पिंग वर्ब विच सब्जेक्ट वाला यहाँ पर पहले तो हम नाउन रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? नाउन रखेंगे। ठीक है, विच नाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। जिस टेंस का होगा उसका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और फिर एक्शन एक्शन आता है। ओके, तो यहाँ पर नाउन की जगह हम क्या रखेंगे? जिस चीज के बारे में वो पूछ रहा होगा। ठीक है, क्या रखेंगे? जिस चीज के बारे में हमसे वो पूछ रहा होगा, जो सेलेक्ट करवा रहा होगा हमसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बोलो। अभी जो हमने बोला था ना 5 मिनट पहले, क्या बोला था? तुम्हें कौन सी बुक पसंद है? तुम्हें कौन सी किताब पसंद है? तुम्हें कौन सी किताब कौन सी पसंद है? विच। अब यहाँ पर देख लो, समझ लो अच्छे से। ठीक है, कौन सी किताब एक साथ है ना? एक साथ है, तो हम यही रखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा? विच बुक। ठीक है, विच बुक अब क्या आएगा इसके बाद? लाइक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस होते हैं। विच बुक लाइक्स यू। विच बुक लाइक्स यू है, लाइक यू तो इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया? इसके बाद हमें क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो क्या बनेगा? डू यू लाइक। ठीक, शांत रहो। इसमें तो वो नहीं विच बुक डू यू लाइक। इसमें तो वो नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ लो कि तुम कौन सा न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ते हो। ठीक है, तुम कौन सा अखबार पढ़ते हैं? समाचार समाचार पत्र पढ़ते हो? पढ़ते हो। विच क्या बनेगा? विच न्यूज़पेपर। विच न्यूज़पेपर डू यू विच न्यूज़पेपर। डू यू रीड? यस सर। सही और पढ़ते हो कौन से टेंस पे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो डू या डज आता है, तो यू के साथ डू आता है। डू यू रीड और रीड। क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। अगला सेंटेंस बनाते हैं यस सर। कि तुम कौन सी
कक्षा में पढ़ते हो पढ़ते हो। Which class? Which class? Which What do you Which class? क्या बनेगा? Which class do you read? रुक लो Which class do you read? For study. क्लियर? थोड़ा सा एक लोग बोलो, ठीक है? Which class do you? सब लोग एक साथ बोलने लगते हो विच विच विच। क्लास डू यू स्टडी? एक बार बोल दिया समझ में आ गया हमें कि उसको कितना मालूम है, पर ऐसे नहीं, फालतू नहीं बोलो। सर विच इन क्लास डू यू स्टडी? क्या बनेगा? पहले तो हमें यह समझना है कि कौन सा पूरा का पूरा है, कौन सी कक्षा में। क्या? कौन सी कक्षा में? कौन सी कक्षा में, ठीक है? तो पूरा है ना, कौन सी कक्षा में भी आता है इसमें, ठीक है? तो हम पहले किससे शुरुआत करेंगे? इन, ठीक है? फिर हम विच लिखेंगे, ठीक? इन विच क्लास। क्या करेंगे? पहले इन, फिर विच और क्लास। इन विच क्लास का मतलब है कौन सी कक्षा में, ठीक है? अब क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। Yes sir. तो डू, फिर सब्जेक्ट तो यू स्टडी। ओके, Yes sir. Clear. क्लियर है? Yes sir. और बनाओगे? सर मैं देख के बनाएंगे. नोट कर नोट कर लो। मैं कौन सी किताब खरीदूं? मैं कौन सी किताब खरीदूं? ठीक, इसे बनाओ जल्दी। इतना भी टाइम नहीं मिलेगा। क्या बनेगा ये? Which book did me? विच book did I buy? I buy? विच बुक डिड आई बाय? Yes sir. Did I? डिड होगा? आई buy बाई? Yes sir. ये होगा. खरीद अरे मैं खरीद गया था नहीं, मैंने खरीद. वेरी गुड। तुमने यह किस किताब में पढ़ा है? पढ़ा है, ठीक है? क्या बनेगा? which book did you this read? और सही करो। और क्या बनेगा? विच बुक, इधर देखेंगे In which किस book? किताब में, In which तो पहले से क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? in which इन विच बुक, ठीक? इन विच बुक। और कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। have you? हैव, अब You. यू है ना सब्जेक्ट, तो यू रीड, Read this. एक्शन हो गया। अब क्या है? अदर वर्ड पे दिस। ओके, Yes sir. क्लियर?